नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज राजस्थान में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्लास। विधायकों को वोटिंग से जुड़ी दी गई जानकारी। कई विधायक पहली बार डालेंगे वोट। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। विधायकों के खरीद फरोख्त पर बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर लगाए झूठ फैलाने के आरोप। और राज्य में हर रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। श्रीगंगानगर में व्यापारियों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल ने जनजाति क्षेत्र में भिजवाए किट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे सियासी ड्रामे से। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कांग्रेस ने विधायकों के साथ एरर फ्री वोटिंग के लिए पहले बैठक की और फिर विधायकों को ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग और बैठक में निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधायकों को बताया कि वोटिंग के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विधायकों से प्रदेश के मौजूदा हालात और हॉर्स ट्रेडिंग पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल दिल्ली रवाना हो गए हैं। पिछले 2 दिन से वो विधायकों के साथ होटल में थे। वहीं गुजरात कांग्रेस के 7 और विधायक आबू रोड के रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी विधायक मध्य गुजरात के हैं। रिजॉर्ट में पहले से 23 विधायक रुके हुए हैं और इन 7 विधायकों के पहुंचने के बाद इनकी संख्या 30 हो गई है। 19 जून को 4 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री अपने आरोप प्रमाणित करें अथवा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथ्यहीन बातें कर राजस्थान में जो राजनीतिक वायरस फैला रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। बीते 18 महीनों में सरकार ने जो लूट और झूठ फैलाया उसे ही छिपाने के लिए मुख्यमंत्री इस तरह की घटिया राजनीति का सहारा ले रहे हैं। पुनिया ने मुख्यमंत्री पर अपनी विफलताओं को छुपाने का भी आरोप लगाया। तो सतीश पुनिया ट्वीट कर रहे हैं कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। यानी आरोप है बीजेपी का ये कांग्रेस का अंदरूनी कलह है और इसी वजह से सब लोग रिजॉर्ट में रखे गए हैं। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं जिसके तहत बीजेपी के किसी भी संभावित वार से बचा जाना है उसकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने वोट न होने के बावजूद एक प्रत्याशी और खड़ा कर दिया है और इस तरह उसकी कोशिश तोड़फोड़ की है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। एक पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में चल रहा है और जिसके सूत्रधार हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक संदेश साफ दे रहे हैं कि अंतर्विरोध कहीं न कहीं उनके घर में जरूर है, पर तोहमत बीजेपी पर और वो भी खरीद फरोख्त की। मैं साफ तौर पर उनको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विधायक कतई बिकाऊ नहीं हैं और आपने जो बयान किया है भारतीय जनता पार्टी पर उसको प्रमाणित करें, सिद्ध करें, वरना मैं आपको चुनौती देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से मर्यादाओं का लंघन किया है और राजनीतिक राजस्थान जैसे एक शांतिपूर्ण प्रदेश में जिस तरीके से राजनीति को कलुषित करने की कोशिश की है, उसके लिए वो कानूनी तौर पर भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। और इस तमाम चर्चाओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा सीधे जयपुर से। संजय जी, फिलहाल राजस्थान में खास तौर पर राजधानी में जिस तरीके का पूरी सरगर्मी है उस पर थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं, क्या चल रहा है वहां इस समय।
पंकज जी, जैसा आपको पता है कि सारे जो विधायक हैं वो अब एक होटल में जमा हो गए हैं। पहले वो अलग अलग थे, लेकिन एक पहले तो उनको एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि पहले होटल में सुविधाएं कुछ कम पड़ रही थी और ये होटल जयपुर के नज़दीक भी है। तो एक तो ये, दूसरा अब इन विधायकों को वहाँ पर रखने पर आपको किसी न किसी तरह एंगेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिन 19 जून को जो वोटिंग है तब तक आप उनको कैसे आखिर एक होटल में बंद करके रखेंगे। उनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूरी है। तो कभी कोई सीनियर लीडर, कभी कोई सीनियर लीडर उनसे बातचीत करता है, मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। और अभी आपने खुद ने जैसे इस खबर में जिक्र किया है कि आज एक मॉक ड्रिल हुई है वोटिंग कैसे की जाए इसके लिए। ये जब तक चुनाव वोटिंग का दिन नहीं आएगा तब तक ये एक दो बार और होगी, ताकि कोई भी विधायक गलती ना कर बैठे। अगर उसकी मामूली सी गलती से भी, जैसे हमने कई बार पहले चुनाव में देखा है, हरियाणा में हुआ था कि दूसरी किस्म की शाही इस्तेमाल कर ली तो विधायक उसका वोट निरस्त हो गया। तो ऐसी कोई भी तकनीकी खामी ना रह जाए जिसकी वजह से उसका वोट निरस्त हो, इसकी कोशिश की जाएगी। क्योंकि इससे न सिर्फ एक वोट की कमी होगी, बल्कि उस विधायक पे खामखा का शक आ जाएगा कि उस, तो ये दोनों ही बातें हैं जिसकी वजह से उनको बचाने के लिए ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और अलावा विधायकों से अलग अलग मिल रहे हैं। दिल्ली के बहुत से नेता यहाँ पर आए हुए हैं और काफी आश्चर्यजनक है, कई नेता उसमें से ऐसे हैं जिनका कि कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर संपर्क। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रवक्ता है, वेणुगोपाल तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, विवेक बंसल समझ में आता है क्योंकि वो प्रभारी सचिव है, अविनाश पांडे। लेकिन उसके अलावा देवेंद्र यादव हैं और एक दो और नेता जो हैं वो यहाँ पर आए हुए, काजी निज़ाम आए हुए हैं। तो ये राजस्थान पे इतना जो जोर दिल्ली की तरफ से दिया जा रहा है वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमें लगता है गुजरात पर ज्यादा होगा, लेकिन राजस्थान में तो मुख्यमंत्री ने काफी अच्छे से कमान संभाली हुई है और समय रहते इन विधायकों को ले गए। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। संजय जी, एक चीज आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार विधायकों के मामले में या जो समर्थकों के मामले में बहुत सुरक्षित मानी जाती है, उतनी कोई खतरा नहीं है जितना मतलब अन्य जगह के बारे में खास तौर पर कहा जाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी पेशबंदी की गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, क्या उन्हें डर था कि बीजेपी की ओर से यहाँ पर कोई कोशिश की जाएगी, जिसे समय रहते अपने अनुभव से उन्होंने पीछे कर दिया? देखिए, यही बात है ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कि वो हर समय सोचते हैं, राजनीति उनके मतलब हर 24 घंटे उनके दिमाग में घूमती है और वो सावधान थे कि बीजेपी का इतिहास अगर आप देख लें पिछले 6 साल में पर, तो महाराष्ट्र कर्नाटक की बात नहीं है। आपने गोवा में देखा है, आपने मणिपुर में देखा है किस तरीके से अरुणाचल में एक विधायक के होते हुए उसने सरकार बनाई है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री का सतर्क होना जरूरी था। और खासतौर पर जब दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, माना ही जा रहा था कि अगर 3 कैंडिडेट खड़े होते, 2 कांग्रेस के, 1 बीजेपी का, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। ये आखिर जी कैंडिडेट खड़ा कर दिया वोट ना होते। तो अब अगर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस भाजपा पर तोहमत लगा रही है, तो ये ऐसा सच नहीं है, निराधार नहीं है। जब आपने ये कहा है कि आप एक दूसरा कैंडिडेट बिना वोट और आप बयान दिए असंतुष्ट है, जिनको सरकार की कार्य प्रणाली से असंतोष है, साफ मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बहाने बुला करके उनको एक होटल में रख दिया, तो आपके हाथ से वो बाजी निकल गई और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो गई। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक जिस तरीके से बीजेपी ने कार्रवाई की है, उसके बाद शायद ये आशंका बहुत सामान्य और सहज थी। आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने तक और बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित करीब 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों के 14 लाख से ज्यादा सदस्यों के लिए गेहूं और चना
निःशुल्क आवंटन करने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए और प्रवासियों के लिए मई और जून 2 महीने के लिए हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति निःशुल्क आवंटित किया है। लेकिन कोरोना संक्रमण की अनिश्चितता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस योजना को 3 महीने और बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के सफाई कर्मियों और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों को पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स सहित अन्य सुरक्षा सामग्री मुहैया नहीं कराने पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने मुकुल चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। मुकुल चौधरी पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में सफाई कर्मियों और सैनिटाइजेशन का कार्य करने वाले कार्मिकों को पीपीई किट सहित अन्य सुरक्षा उपकरण और सामग्री क्यों नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा और सुनील वशिष्ठ ने मुकुल चौधरी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि देश भर में 5 करोड़ सफाई कर्मी हैं जो कोरोना के दौरान सफाई और सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को खुद के जीवन की सुरक्षा के लिए पीपीई किट, मास्क सहित अन्य सुरक्षा सामग्री नहीं दी जा रही। केंद्र सरकार और WHO की गाइडलाइन के अनुसार इन कर्मचारियों को भी ये सभी चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। और इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ याचिका दायर करने वाली मुकुल चौधरी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुकुल जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज राजस्थान में। आपने ये याचिका क्यों दायर की? क्या आपको तकलीफ है या इसका आधार क्या है? देखिए, ये याचिका हमने दायर की है, ये सफाई कर्मियों और उनके परिवारों के अलावा भी ये पूरे masses for it's for each and everyone. It's not purely just for the sake of sanitation workers. हमने एक याचिका जो माननीय न्यायालय में लगाई है वो इसके बारे में है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप प्रॉपर प्रोटेक्शन किट्स दीजिए। आप अभी अपने बाहर देखेंगे बहुत से लोगों को मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप भी सुबह उठ करके देखिएगा कि जब बाहर जो कचरा कलेक्ट करने के लिए जो सैनिटेशन वर्कर्स आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, ना उनके पास मास्क हैं, ना उनके पास हाथों में कोई ग्लव्स हैं, ना कोई उनके पास कोई किट्स हैं। और कुछ लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जो लॉकडाउन का, अब तो लॉकडाउन खोल भी दिया गया है, जो लॉकडाउन का अभी भी स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं हम जैसे लोग, तो उनके संपर्क में पूरे 24 आवर्स में सिर्फ एक ही व्यक्ति आ रहा है और वो दैट इज जो ये हमारे सफाई कर्मी हैं। और जब उनको आप ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि ना तो उनके पास कोई प्रॉपर प्रोटेक्शंस हैं और वो जिनको हम कोरोना वॉरियर कह रहे हैं, दे आर बिकमिंग कोरोना कैरियर फॉर देमसेल्व्स एंड इवन फॉर द अदर पर्सन्स आल्सो। यानी जो कोरोना वॉरियर हैं वो कोरोना कैरियर बन रहे हैं। जाहिर है एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, तो अब इसमें जो जवाब मांगा गया है, अगली कब सुनवाई हो रही है मुकुल जी? जो नेक्स्ट है, इनको 4 वीक्स का टाइम दिया है। 3 जुलाई तक गवर्नमेंट को अपना जवाब देना है और उसमें भी जैसे गवर्नमेंट अखबारों में और मीडिया में बता रही है कि हम लोग ये कर रहे हैं सफाई कर्मियों के लिए। मेरा इसमें सिंपल सा वन स्मॉल लॉजिक एज अ कॉमन मैन, आई जस्ट वांट टू आस्क द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस थिंग कि where are those preventive measures and what you have taken the precautions regarding these common man as well as these sanitation workers कि आप कह रहे हैं हमने इतने रुपए खर्च कर दिए, इतने किटों पे खर्च कर दिए, इतने मास्क पे खर्च कर दिए और हमने ग्लव्स पे कर दिए, और बेसिकली जब आप उन सफाई कर्मचारियों को देख रहे हैं तो उनके पास इनमें से कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। मैं खुद रह रही हूँ गांधीनगर में, अगर आप सुबह उठ करके देखेंगे जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, ऑल द IAS एंड IPS ऑफिसर्स आर स्टेइंग ओवर हियर, और वहाँ के आप सुबह कर्मचारियों को अगर देखेंगे तो ना तो उनके पास कोई ग्लव्स हैं, ना उनके पास कोई पीपीई किट्स हैं, और वो 100 घरों में जाकर के कचरा उठा रहे हैं एंड दे themselves don't know कि whether they are having corona or not।
कोई उनकी कोई जांच तो हो नहीं रही, कितने बिल्कुल, सफाई कर्मियों ये की एक गंभीर मसला है, लेकिन सवाल सिर्फ कोरोना के समय नहीं, आम दिनों में भी वो ऐसा ही जब करते हैं तो सवाल है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स जहां रहते हैं वो इस मसले पर संवेदनशील क्यों नहीं हुए? क्या हमारे समाज में एक मानवीय गरिमा के रूप में ऐसे कर्मचारियों को ना देखने की प्रवृत्ति है? खैर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण याचिका दायर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। उम्मीद है कोई फर्क पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए स्वराज राजस्थान के साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वराज राजस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने अब पहले बताया आपको कि किस तरीके से एक किट को लेकर, ख़ास तौर पर जो PPE किट है वो नहीं है, उसको लेकर दायर की गई ही याचिका। बहरहाल राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर आज श्री गंगानगर के व्यापारियों ने ADM को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि राजस्थान की सीमा में प्रवेश पर प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्ती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारियों की मांग है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें 7 दिन घर में क्वारंटीन करने के बजाय प्रशासन अपनी निगरानी में क्वारंटाइन करे। राज्य के दूसरे जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन कई जगह पुलिस वाले भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आते। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय क्षेत्र के जिलों में हाइजेनिक किट भिजवाए। जनजातीय क्षेत्र के 6 जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के लिए ये किट जयपुर से रवाना की गई। वहीं इन जिलों के CMHO को ये किट दिए जाएंगे, वो उन्हें जिलों में ज़रूरतमंदों को वितरित करेंगे। इस किट में 5,000 मास्क, 3,000 दस्ताने, 3,000 साबुन शामिल है। ये किट पेटीएम, युवराज फाउंडेशन और लाइफ बॉय की तरफ से उपलब्ध करवाए गए। और रामस्वरूप लामरोड़ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, ये जो किट भिजवाई गई हैं जनजातीय क्षेत्रों में, इसका मकसद क्या है और ये कहां पर जाएंगी?
देखिए, ये राज्यपाल की तरफ से जो 506 जिले जो हैं उनके CMHO को दिए जाएंगे और वहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को वितरण करने के लिए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कई लोगों के पास जो है मास्क नहीं होते हैं। हालांकि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो घर पर ही मास्क अपने कपड़े का सील करके पहनते हैं, दुकानों से कम ही खरीदते हैं। जैसे मैंने ये मास्क घर पर बनाया हुआ है, ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पर मास्क बने हुए उपयोग में लेते हैं, लेकिन दस्ताने बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और बार बार हाथ लोग जो धोने की आदत ज़्यादा लोगों में नहीं है, बहुत लोग आलस करते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में खास तौर पे जो 3 संगठनों नाम आपने बताए, PATM, लाइफ बॉय और एक फाउंडेशन की तरफ से, तो उनकी तरफ से एक अलग अलग गाड़ियाँ रवाना की गई है ताकि इन जो जनजातीय जो क्षेत्र है, जो जिले हैं, उन पर वहाँ पर गरीब तबके के लोग, ज़रूरतमंद लोग जो मास्क का उपयोग नहीं करते पाए जाते हैं, तो उनके लिए मास्क जो है उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाए सरकार की तरफ से, यानी कि CMHO की तरफ से जो उनको मास्क दे दिए जाएँ। तो 5-5 हज़ार मास्क के जो किट हैं, उसके साथ में दस्ताने हैं, साबुन हैं, ये आज राज्यपाल के द्वारा रवाना यहाँ से जयपुर से किए गए हैं और कल परसों में जब वहाँ पहुँचेंगे तो जो CMHO है उनके जिम्मे है कि वो कहाँ कहाँ उनको वितरण करते हैं। ये बात है कि जहाँ पर लोगों की ज़रूरतमंद उनको लगेगी, CMHO को लगेगा कि अमुक स्थान पर लोग उपयोग कम कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी बस्तियाँ होगी, गरीब बस्तियाँ, जहाँ पर लोग बार बार हाथ नहीं धोते होंगे, या तो साबुन नहीं होगा या फिर आलस करते होंगे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको साबुन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनको दस्ताने दिए जाएंगे ताकि संक्रमण से बचाव किया जा सके। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो है संक्रमण का दायरा जो है लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी तादाद में कोरोना के नए मरीज सामने आने लगे हैं। तो अब जितना काम सरकार करती है, जो कदम सरकार उठाती है कोरोना से बचाव के लिए, इन पर नियंत्रण करने के लिए, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की हो गई है, क्योंकि हम सबको अब सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो इलाज है, जो बचाव है, वो सिर्फ सावधानी ही है। हम जितना खुद सोशल डिस्टेंस अपनाएंगे, फिजिकल दूरी रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, भीड़ भाड़ में ना जाएंगे, जितने जो इस तरह की जो सरकार के द्वारा या फिर गृह मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जिस तरह की ये गाइडलाइन जारी की गई है, जितनी पालना प्रत्येक नागरिक करेगा, उससे उतना ही बचाव वो खुद का कर पाएगा, अपने परिवार का करेगा और समाज का करेगा। इसी लिहाज से हालांकि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जयपुर में और अलग अलग ज़िलों में जो इस तरह के काम करती है। जयपुर में हमने देखा कि कई संगठन हैं जिन्होंने बीते 2 महीनों तक जो है लगातार खाना का वितरित किया, साथ में क्या नाम है ये दस्ताने बांटे और जो किट है वो बांटे, खाने के पैकेट वगैरह बांटे। और अब सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी लिहाज से राज्यपाल के द्वारा आज इन 5 जिलों के लिए ये हाइजीनिक किट है वो रवाना की गई है। जी, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए रामस्वरूप लामरोड। और संजय बोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस समय ख़ास तौर पर जो किट का सवाल है और वो पहुँचे जनजातीय क्षेत्रों में राज्यपाल की ओर से आज भेजे गए, और उसके अलावा जो PPE किट ख़ास तौर पर डॉक्टरों के पास उसका सवाल उठता है, और तमाम सुरक्षा उपाय जो कि सफाई कर्मियों के पास होने चाहिए वो नहीं है, उसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई है मुकुल चौधरी की ओर से, जिसका अभी हमने जिक्र किया। तो क्या कुल मिला के कहीं अब कोरोना से जो लड़ाई है उसमें एक ढील आपको नज़र आती है? वो जो तेज़ी थी उसमें कुछ कमी नज़र आती है और ये कह दिया गया अब कोरोना के साथ ही जीना है? आप बात ठीक कर रहे हैं कि कोरोना के साथ ही जीना है, ये ऐसा एक मोटो बन गया है कि अब सरकार ने लगता है मानो हथियार डाल दिया हो। लेकिन देखिए, राज्य सरकार की अपनी एक समस्या है। कारण इसका ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी कंपनियाँ हैं, और कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नहीं थी, वो पहले किसी और इंडस्ट्री में थी और अब इसी में आ गई। जैसे अल्कोहल बनाने वाली कंपनियां हैं वो सैनिटाइज़र के क्षेत्र में आ गई हैं, या कोई दूसरा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के उसमें थी, अब वो PPE किट और मास्क बनाने लगी। तो बिना किसी पूर्व एक्सपर्टीज़ के ऐसी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आ गई हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इस मौके का लाभ उठा सकें। और सरकार ने भी उनके लिए कोई गाइडलाइन या कोई ऐसा तैयार नहीं किया है कि आप किस तरह से ऐसा बना सकते हैं। सरकार को सिर्फ PPE किट से मतलब है। और हमने देखा है कि डॉक्टरों की शिकायत आई है कि जो PPE किट है वो ऐसे लगता है जो मानो पॉलीथीन या प्लास्टिक की शीट्स हों। अगर आप बाहर के मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उसमें आप तस्वीरें देखते हैं
तो आप देखते हैं कि वो किट ऐसा लगता है मानो कोई एस्ट्रोनॉट हो जो कि स्पेस में जाने वाला हो, और हमारे यहाँ के पीपी किट साफ देखने में लगता है कि वो प्लास्टिक पॉलिथीन की शीट्स टाइप है, और उसमें व्यक्ति बिल्कुल एकदम पसीने के अंदर भर जाता है। अब ऐसे में सरकार के सामने भी प्रॉब्लम है कि आखिर वो जो किट्स हैं वो स्टैंडर्ड के हों और उनको कैसे अरेंज किया जाए। केवल पैसा खर्च करने की बात नहीं है, तो हमारे देश में वो अब तक तैयार ही नहीं हुआ, एक्सपर्टीज वो ग्राउंड ही तैयार नहीं हुआ कि जहाँ पे हम इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चर कर सकें। और जहाँ तक इंपोर्ट करने की बात है, इस वक्त आपको विदेशों से ऐसा कोई इंपोर्ट मिल नहीं रहा है। चाइना करने को तैयार है, लेकिन चाइना की क्वालिटी के बारे में हमेशा संशय रहा है। जब वहाँ से रैपिड टेस्ट किट आए थे तब राजस्थान सरकार ने सबसे पहले रेड फ्लैग किया था। तो इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि देना नहीं चाहते हैं, सवाल ये है कि उपलब्धि भी नहीं है हमारे पास, न तो इतनी संख्या में। बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो R&D को लेकर जो उपेक्षा रही है लंबे समय तक, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो आज इस महामारी के समय भारी पड़ रही है। और शायद जब बेसिक साइंसेस में, रिसर्च में कोई देश काम नहीं करता है, सिर्फ अप्लाइड साइंस में या टेक्नोलॉजी की बात करता है, तो उसे ऐसी समस्याओं से कभी न कभी तो जूझना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस सारी बातचीत के लिए। जोधपुर जिले के सोलिया गांव के तालाब में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियों की खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद गांव वालों के बीच माहौल काफ़ी खौफजदा है। वहीं जिला प्रशासन के लिए ये बड़ी चिंता का कारण बन गया है। सोलिया गांव के तहसीलदार ने बताया कि कम बारिश होने के कारण यहां पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है, लिहाजा यही मछलियों के मरने का कारण भी बना। तहसीलदार ने बताया कि मछलियों के मरने के और भी कारण खंगाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वाटर टैंकर की व्यवस्था के साथ तालाब के पानी को बदलने की कोशिश भी की जा रही है ताकि जीवित मछलियों को बचाया जा सके। स्वराज राजस्थान में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।